हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का न्यू ब्लॉग में। और आज हमें मायके आए हुए करीबन 3-4 दिन हो गए हैं। दो भाई दूज के दिन ही आए थे हम, तो 2-3 दिन रह लिए। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो हमारी जो है तैयारी हो चुकी है सब। तो हमने सोचा चलिए जाते जाते आप सभी को हम अपने घर वालों से मिला देते हैं, कौन कौन है हमारे घर में। तो ये हमारी नानी जी हैं ग्रीन साड़ी में, और जो उस साइड बैठे हुए हैं बैंगनी कलर साड़ी पहने वो हमारी मम्मी जी हैं। और ये हमारी सिस्टर है, सिस्टर की बेटी है। तो इस मिल लीजिए हमारी बहन से। और उधर हमारे हस्बैंड जी बैठे हुए हैं, और उस साइड जो खड़े हुए हैं वो हमारे भाई के सड़वाई जी हैं। ये हमारे पापा जी हैं। तो यहाँ पर और जो नहाना धोना कर रहे हैं वो हमारा भाई है, भतीजे हैं, ये है। और उसके बाद में हमारे जो घर के उस तरफ का एरिया है सामने का, वो ऐसा है। उसके बाद में हम लोग जो है जा ही रहे थे, तो सोचे चलिए थोड़ी देर नानी जी से बैठ लेते, बातें कर लेते हैं। नानी जी हमारी बहुत कॉमेडियन है, बहुत ही हंसी मजाक की बातें करती हैं सच में दोस्तों। तो आप सभी को हमने इसकी आवाज़ नहीं सुनाई है, सच में बहुत ही हंसी की बातें करती हैं हमारी नानी जी। तो हम जा रहे थे, नानी जी कह रही थी और रुक लो 1-2 दिन। तो मैंने कहा चलिए नानी जी, अब हमने रुक लिया है, अब आप रुक लीजिए 2-3 दिन। तो त्यौहार ही ऐसा होता है, दीपावली का त्यौहार ऐसा है जो कि हम सभी भाई बहन इकट्ठे होते हैं। और इस बार इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि मेरे छोटे भाई के जो बेटी थी उसका छठी थी, तो इसलिए सभी लोग आए थे। वैसे तो कोई आ पाता है और कोई नहीं भी आ पाते हैं। सभी लोग जो है कई लोग बाहर भी रहते हैं, बहनों की जो है शादी हो गई, तो सब लोग हर त्योहार पर इकट्ठा नहीं हो पाते। इस बार सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, सोचा चलिए मिला देती हूँ आप सभी को जो है। तो नानी जी मेरे पापा जी है, अभी मम्मी जी जो है खेतों की बोनी में लगे हुए हैं। खेत जो है धान कट गया है, तो ये हमारी भाभी जी हैं। और जैसे कि धान वान कट गया है, तो अभी गेहूँ की जो है तैयारी हो रही है, तो पापा जी अभी वही कर रहे हैं धान की तैयारी। तो नानी जी आप सभी को जो है वेलकम कर रही हैं दोस्तों। तो मेरी नानी जी का प्रणाम स्वीकार कीजिए आप सभी लोग दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हमने आप सभी को कुछ लोगों से जो है मिलवाया था, जैसे कि हमारे मम्मी जी, पापा जी ये थे। वैसे तो हमारे चाचा जी, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। तो कुछ लोग थे जो कि मैंने आप सभी से मिला दिया। उसके बाद में हमारी विदाई हो गई, और विदाई होने के बाद में फिर हम पहुँचे मेरे हस्बैंड जी के मामा जी के घर। तो रास्ते में ही पड़ता है उनका भी घर, तो उन्होंने बोला चलिए मामा जी के घर होके उसके बाद में चलते हैं। तो मैंने कहा चलिए चलते हैं। तो हम लोग आए, और यहाँ आके अभी देखिए मामा जी मिल गए थे। वैसे अभी जो है काम चल रहा है कि खेती किसानी का, तो अभी जो है किसी को टाइम नहीं रहता इस टाइम पर। फिर भी जो है घर आ गए थे, दोपहर में हम लोग आए, तो उस टाइम पर जो है घर आ गए मामा जी मामी जी। तो उन सभी से हम लोगों ने मिल लिया। फिर मैंने बोला चलिए थोड़ी बहुत देर के लिए रुकेंगे और उसके बाद में फिर चलेंगे घर। तो मैंने यहाँ पर जो है बैठे हुए थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं बकरा बकरी, ये बच्चे हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लगते। तो यहाँ पर हमने उनको खिलाया। उसके बाद में फिर जो है मम्मी जी बोले खाना वाना बना लेते हैं। तो मैंने मना भी किया लेकिन नहीं मानी। तो हमारे गांव में जो है ऐसा ही होता है, कोई भी रिश्तेदार आ जाए सच में बिना खाए और बिना रहे कोई जाने नहीं देता है। तो मामी जी ने जो है आलू रख दिए उबलने के लिए। वैसे तो वो पनीर वनीर मंगवा रहे थे, पर मैंने बोला पनीर नहीं, खा खा के हम लोग बहुत बोर हो गए। अभी हम खा रहे बिल्कुल देसी तरीके वाली जो है आलू की कचौड़ियाँ। तो हस्बैंड जी ने बोला कि मम्मी जी जो है आलू की कचौड़ी बनाओ, तो फिर वही अभी बनना ही है। तो मम्मी जी और उनकी जो बच्चे थे, तो वो मेरे जो है हस्बैंड जी लेके गए उनको घुमाने के लिए। तो सोचा चलिए उनको जो है घुमा देते हैं, उसके बाद में फिर जो है हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो यहाँ पर जो है भैंस भी दूध देती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध जो है किस चीज़ में जो है गर्म होता है, मट्टी की हांडी होती है उसी में गर्म होता है, और दूध ऐसा गर्म होता है, देख सकते हैं एकदम बिल्कुल लाल हो जाता है, तब जो है दूध जमाया जाता है। और पीने में तो इतना स्वादिष्ट लगता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि सारा दूध जो है पी जाओ सच में, इतना अच्छा लगता है। और घर का दूध है, देसी है बिल्कुल, खाने पीने में बहुत ही अच्छा लगता है सच में दोस्तों।
तो वैसे तो हमारे मायके में भी जो है गाय भैंस रहती थी, लेकिन इस बार नहीं है। वैसे मम्मी ने जो है बेचे हुए 2 साल हो गई बेच दी। वैसे हमेशा मेरे घर में भैंस रही है, शुरू से अभी तक जो है भैंस नहीं बेची थी, लेकिन इस बार मम्मी ने बेच दी क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। अभी भी जो है इस टाइम पर भी जो है मम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि जो है रोज़ डेली जो है दवाई गोली लेने के लिए जाते थे, रोज़ जो है बोतल वोटल चढ़ते थे। इस बार फिर मम्मी ने जो है नहीं रखी है, इसीलिए उन्होंने जो है बेच दी। नहीं तो हमेशा मेरे घर में भी जो है दूध हमेशा रहता था। जो कोई भी आता था बिना दूध दही खाए हुए और घी ले हुए कोई जाता ही नहीं था। तो लेकिन इस बार मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस बार फिर मम्मी ने जो है नहीं कर पा रही हैं, तो फिर नहीं रख रही है वो। नहीं तो हमेशा ही मेरे घर में भैंस रहती थी। पर गांव में अगर रह कर के जो गाय भैंस ना रखो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। घर ऐसा लगता है ना एकदम सूना सूना सा लगता है। और हमें ना जब तक गांव में रहना तब तक मैंने भी जो है गाय गाय तो नहीं, खैर भैंस मैंने ज़रूर रखी है। 2-2 भैंस हो गई थी मेरे घर में। और जब हम बाहर आए ना तब हमने ये सारी चीज़ें जो बेच दिया है। गांव में रह कर के अगर ये चीज़ें ना होना तो फिर अच्छा नहीं लगता, एकदम सूना सूना सा तो लगता ही है। उसके अलावा जो है खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। गाँव में ऐसा होता है ना कि देखिए अब किसी के पास है, किसी के पास पैसे नहीं भी होते ना तो कोई खरीद के भी नहीं खा सकता। तो गांव में अपनी मेहनत करके भी जो है खा सकते हैं सब चीज़ एकदम। तो इसीलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हमने खाना वाना बना लिया और आप सब जो है खा लीजिए दोस्तों छाछ के साथ में। वैसे हम आए थे तब हमने जो है 2-2 गिलास छाछ पी ली थी। अभी कम बची हुई है तो थोड़ा थोड़ा छाछ से जो है काम चला रहे सभी लोग। और हमारी जो है आलू की कचौड़ी छाछ, तो ये है हमारा बिल्कुल देसी खाना। तो हम लोग खा रहे दोस्तों। खा पी के उसके बाद में फिर हम शाम की टाइम निकलेंगे घर के लिए। तो घर भी पहुंचना है, तो इसलिए फिर मैंने बोला चलिए जल्दी जल्दी बना खा लेते हैं, उसके बाद में फिर चलते हैं। तो गांव में आके किसी का मन नहीं कर रहा है जाने के लिए। किसी के घर भी जाओ रिश्तेदारी, वहाँ से तो खैर अपने घर की पड़ती है कि अपने घर कब पहुँचे। अपने घर पहुँच जाते हैं ना फिर तो ये किसी का मन नहीं कर रहा है वहाँ जाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसको इस तरीके से झुलाना पड़ता है। इसकी आदत डाल दी है झूले की, तो ये बिना झूले की कहीं रहती भी नहीं है। अभी दोनों तरफ जो है दोनों बेटियां लगी हुई हैं और उसको इस तरीके से झुला रहे, तब जाके ये चुप रह रही है। नहीं तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। ज़मीन में जो है लिटा दी तो ज़मीन चाट रही थी नीचे। अभी ऐसी है ये, उसको है ना ठंडा ठंडा लगता है। और वो नीचे मिट्टी तो वैसे भी बच्चे कितना प्यार से खाते हैं, तो इसको भी बड़ा अच्छा लगता है नीचे सोने में। अभी आगे देखा होगा कि ये ज़मीन में लेटी हुई थी और बहुत ज़्यादा ये मिट्टी चाट रही थी, इसलिए इसको ऐसा कर लिया है, झूले में झुला रहे हैं। कहीं भी इसको ले जाओ ना तो बस इसको ऐसा ही करना पड़ता है। हर जगह तो झूला नहीं डाल सकते हैं ना, तो इस तरीके जो है झुलाना पड़ता है। उसके बाद में देखिए जो है मामा मामी जी ये सभी लोग आ गए थे। तो मामी जी बोले जो है यहाँ पर जो है भैंस का दूध निकाल रहे हो और इस तरीके से दूध निकालना पड़ता है। अभी इसका बच्चा नहीं है तो फिर जो है मामी जी इस तरीके जो करती हैं, तब जाके जो है दूध निकालते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने भी बोला मैंने भी बहुत दिन से सब चीज़ किया नहीं है ना, अभी कर रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी जी के घर थे तो मैंने बोला मैं भी जो है करके देखती हूँ। पहले तो भैंस को जो है ना इस तरीके जो है मक्खी मारनी पड़ती, नहीं था मक्खी बैठती है ना इसके पैरों पे, तो वो ना पैर इधर उधर करती है तो दूध फैलाने में थोड़ा सा डर रहता है ना, इसीलिए दोनों लोग आगे पीछे लगते हैं, तब जाके ये दूध देती है। तो मैंने कहा मैं भी जो है निकाल के देखती हूँ। मैंने बहुत दिन बाद जो है आज दूध निकाल रही हूँ भैंस का। देख सकते हैं दोस्तों, सच में बड़ा अच्छा लगता है ना। करीबन 10-15 साल हो गए उसके बाद भी फिर मैं आज जो है दूध निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर जो है दूध निकाल रही, पर देखने में और करने में काम बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं इस तरीके जो है दूध निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना बिल्कुल नरम नरम निकल रहा था। वैसे कई कड़क जैसे कि टाइट हो जाता है ना, वैसे नहीं, बिल्कुल नरम से अच्छे से जो है दूध निकाल पा रहे थे मैं। तो मैंने बोला चलिए निकाल देती हूँ थोड़ा, उसके बाद में फिर जो है मामी जी निकालेंगे।
और यहाँ पर देखिए सभी लोगों ने कोशिश कर ली है, तो अब ये लास्ट में आई है तो बोले मैं भी देखती हूँ करके, तो मैंने बोला चलिए तुम भी कर लो, देख लो कैसे निकलता है। तो इन्होंने भी जो है कोशिश की। उसके बाद में अभी जो है मामी जी करती, मामी जी तो खैर एक्सपर्ट हो ही गई हैं गाय भैंस में, सभी चीज़ों में। और गांव में रह के ये सब तो जो है करना ही पड़ता है। तो हम जब शुरू में यहाँ रहते थे हम भी सब काम कर लेते, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया मुझे भी, मतलब 10-15 साल हो गए। इसके बाद में आज मैंने जो है थोड़ी कोशिश की है, लेकिन फिर जो है मैंने निकाल लिया था थोड़ा सा दूध। तो देखिए इतना निकला है, करीबन 1-1.5 किलो दूध। तो मतलब बहुत ही मतलब दिन हो गए बच्चे दे हुए, तो कम हो गए दूध देना। बच्चे तो 10-12 लीटर गाय भैंस दूध देती हैं गांव में। और गांव में बहुत कम जो है दूध वाले को देती, वैसे घर पे ही रखते हैं, सभी लोग खाते पीते। ये है हमारे मामा जी, देख लीजिए, हस्बैंड जी के मामा जी। और ये मिल लीजिए छोटे से प्यारे से नन्हे से जो है बकरी के बच्चे, बकरी के बकरी के बच्चे कितने प्यारे लगते हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चे भी खिला रहे थे, उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब से आई है तब से बच्चे इसी में लगे हुए खिलाने में, इधर उधर दौड़ा रहे, खूब खेल रहे हैं। यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा दूध हमारे लिए रख दिया था, बोले थोड़ा सा दूध तुम भी ले जाओ। तो मैंने बोला, मैंने कहा आप लोग खाओ पियो। और फिर मामी जी नहीं मानी, बोले लेके जाना पड़ेगा गाँव में, बस ऐसा ही होता है ना, इसी के लिए तो गाँव अच्छा लगता है सच में दोस्तों। उसके बाद में हमने फिर जो है सोचा चलिए चलती हूँ, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, अंधेरा होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है मोर है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मोर थे, इधर उधर खेतों में भी दौड़ रहे, इधर रोड पे भी जो है घूम रहे थे। तो मैंने को सोचा चलिए अब चलती हूँ अपने घर, और घर जाके आप सभी से जो है